हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन राठौड़ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन दो टेक्निक्स के बारे में जिनका यूज़ करके हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। और देखा जाए तो सिर्फ दो ही ऐसी तरीके हैं, दो ही ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ करके सभी लोग इंग्लिश बोलना सीखते हैं। सो वो दो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ करके हम आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? तो आइए चलिए हम उन दो टेक्निक्स के बारे में जानते हैं। सो पहली टेक्निक जो है उसके अंदर हमें ये समझना होगा कि उसमें हमें इंग्लिश ग्रामर की हेल्प लेनी होगी। इंग्लिश ग्रामर की हेल्प लेकर हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश में हमारी मदर टंग से ट्रांसलेशन कर कर इंग्लिश बोलना सीखते हैं। हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं और ट्रांसलेशन के थ्रू ही हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। सो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके इंग्लिश बोलना नहीं सीखा जा सकता, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर जो पहली टेक्निक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो पहला रास्ता है इंग्लिश बोलना सीखने का, वो यही है कि आपकी जो ट्रांसलेशन की जो स्पीड है वो इतनी फास्ट और इतनी तेज हो जाए कि विद इन अ सेकेंड आप ट्रांसलेशन कर ले। 1 सेकंड के अंदर आप ट्रांसलेशन कर ले और ट्रांसलेशन के थ्रू आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस हो सकती है और बहुत ही लेंदी भी हो सकती है। आपको इतनी परफेक्ट तरीके से इस पर काम करना होगा कि आप विद इन अ सेकेंड ट्रांसलेशन कर लें हिंदी टू इंग्लिश। जो भी आपकी मदर टंग है उससे आप इंग्लिश में विद इन अ सेकेंड आपको ट्रांसलेशन करना सीखना होगा। और ये कैसे होगा? प्रैक्टिस से। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी और हर टॉपिक का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंग्लिश में हर टॉपिक को अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन किस तरीके से, किस सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है, ये सारी इंफॉर्मेशन, सारा नॉलेज आपको गेन करना होगा। उसके बाद आप आसानी से सारे वर्ड्स, सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। होता क्या है, स्टार्ट में हम ट्रांसलेशन स्लोली करते हैं, लेकिन वो ट्रांसलेशन की स्पीड इतनी तेज हो जाती है, हम इतनी जल्दी ट्रांसलेट कर देते हैं कि हमें पता भी नहीं होता है। सबकॉन्शियस माइंड के यूज़ करके हम इतनी जल्दी से ट्रांसलेट कर देते हैं उस सेंटेंस को कि हमें पता भी नहीं होता है कि हमने ट्रांसलेट करके उस सेंटेंस को बोला है। सो फर्स्ट टेक्निक ये हो गई कि हम ट्रांसलेशन के जरिए इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। दूसरी टेक्निक यहाँ पर है वही हमारी नेचुरल टेक्निक। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा 1 साल का, 1.5 साल का, जब उसकी जो मदर टंग है उसको बोलना सीखता है तो उसका जो सराउंडिंग्स होती हैं वो सभी, उसके पेरेंट्स हो गए, उसकी सोसाइटी में उसके नेबर्स, उसके फ्रेंड्स, सभी लोग उसकी मदर टंग को बोल रहे हैं, तो वो ऑब्जर्व करता है, वो लिसनिंग करता है, वॉचिंग करता है, फेशियल एक्सप्रेशंस को देखता है और स्लोली उस चीज़ को कैच करते जाता है, उस चीज़ को पकड़ता है और धीरे धीरे एक वर्ड मम्मी, पापा, दादा इस तरीके से बोलना सीखना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे वर्ड्स के साथ साथ फिर वो सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देता है और 2.5 और 2 साल की एज में वो उसकी मदर टंग को बोलना स्टार्ट कर देता है। तो इसी तरीके से हम भी इंग्लिश को बोलना सीख सकते हैं। उसके लिए हमें भी क्या करना होगा, जैसे एक छोटा बच्चा स्टार्ट करता है उसकी मदर टंग को सीखना, तो उसी तरीके से हमको भी क्या करना होगा, फर्स्टली लिसनिंग करनी होगी। लिसनिंग बहुत ज़्यादा हमें करनी होगी, इतनी लिसनिंग करना है कि हम उस स्पीकर को, जो भी इंग्लिश बोल रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर पाए। और ये प्रोसेस भी बहुत ही स्लो है। आप एक ही बार में यदि आप 8, 10, 20 वीडियो देख लेते हैं इंग्लिश में और आप सोचते हैं कि मेरी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए अचानक से, तो ये नहीं होगा। ये बहुत स्लो प्रोसेस है। जिसे एक छोटे बच्चे को 2 से 2.5, 3 साल लग जाते हैं उसकी मदर टंग को बोलने के लिए, उसी तरीके से हमको भी एक लिसनिंग की जो है, एक लिसनिंग का जो जरिया है, लिसनिंग जैसे एक छोटे से बच्चे को, जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी को 2 से 2.5 साल, जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी को 2 से 2.5 साल लग जाते हैं उसकी मदर टंग को बोलने के लिए, वो इतने समय तक लिसनिंग करता है, वॉचिंग करता है, फेशियल एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करता है। उसी तरीके से हमको भी लिसनिंग करना होगी। लिसनिंग के साथ साथ हमें वॉचिंग करना होगी। वॉचिंग के साथ साथ हम एक और काम कर सकते हैं, वो रीडिंग। सो इन सभी एक्टिविटीज़, जिसे मैं इंग्लिश हैबिट्स कहता हूँ, इन इंग्लिश हैबिट्स का यूज़ करके हम हमारा इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो पहले लिसनिंग हो गया, फिर वॉचिंग हो गया, रीडिंग हो गया और लास्ट में हमारा है स्पीकिंग। जिस तरीके से बच्चा पहले लिसनिंग करता है, वो 1 साल, 1.5 साल, उसके बाद वॉचिंग करते रहता है और फिर लास्ट में 1-1, 2-2 वर्ड बोलना स्टार्ट करता है, उसी तरीके से हमें इंग्लिश भी धीरे धीरे 1-1, 2-2 वर्ड, 1-1, 2-2 सेंटेंस बोलना स्टार्ट करना होगा। और ये प्रोसेस भी बहुत ही स्लो है। आप 2 महीने में, 21 दिन में इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। आपको थोड़ा सा समय देना होगा, इसके साथ अटैच रहना होगा, कनेक्टेड रहना होगा। यदि आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं एक समय बाद, तो आपने इस जर्नी को यदि बीच में ही क्विट कर दिया तो आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। सो दूसरी टेक्निक है हमारी नेचुरल टेक्निक। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा इंग्लिश बोलना सीखता है, उसी तरीके से हम भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करी 2 टेक्निक्स के बारे में। पहली
जो है ट्रांसलेशन टेक्निक, हमारी ट्रांसलेशन की स्पीड बहुत तेज हो जाए तो हम आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। दूसरी हमारी नेचुरल टेक्निक है, जैसे कि छोटा बच्चा इंग्लिश बोलना, उसकी मदर टंग बोलना सीखता है, उसी तरीके से हम भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं लिसनिंग, रीडिंग और वॉचिंग करके। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप मेरे साथ इस चैनल पर बने रहिए, बहुत सारी नई नई टेक्निक्स, नई नई वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होने वाली है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। थैंक यू, बाय बाय।